व्यूअर्स, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ऑडियंस जो प्रोग्राम ये देख रही है, मेरी तरफ से बहुत वार्म सलाम है। मेरे आज के जो पैनलिस्टों का तारुफ आपसे करा दूं, उसके बाद पहला सवाल यहां से मैं करूंगा और फिर अजीत साहब के पास हम हिंदुस्तान जाएंगे वापस और वहां के पैनल से बात करेंगे। हाफिज सुलेमान भट्ट साहब, रहनुमा जमात इस्लामी, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, बहुत वार्म वेलकम। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, इंटरनेशनल रिनोन्ड स्कॉलर हैं, डिफेंस एनालिस्ट है, आपको बहुत वार्म वेलकम कहता हूं मैं इस प्रोग्राम में। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, मेजर जनरल माफ करें लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, और हम चलते हैं सीधे लाहौर। कामरान शाहिद हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, अगर आपसे बात का आगाज कर दूं, मुंबई ही पे अटकी रही मोदी साहब की बेसिकली सुई, तो इलेक्शन में जो वॉर हिस्टेरिया उन्होंने क्रिएट किया था, उसके हिसाब से जरूरी था अपनी पार्टी को सेटिस्फाई करना। अफसोस की बात यह है कि हम जब भी बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इख्तलाफात के खात्मे की बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म करके आपस में मिलने और तजारत करने और दोस्ती बढ़ाने की बात करते हैं, और हम बदकिस्मती से भारत की तरफ से जब भी बात होती है तो वो उन इकदामात की बात करते हैं जो दुश्मनी की बुनियाद पर किए गए हैं। यानी हम बात अगर करें तो हम ये कहेंगे कौन से इकदामात है जिनकी बुनियाद पर दुश्मनी पैदा हुई, उनको खत्म किया जाए। भारत कहता है कि नहीं, जिन इकदामात की बुनियाद पर दुश्मनी पैदा की है उनका तो जिक्र ही ना करो, दुश्मनी पैदा होने के बाद जो इकदामात हुए उनके जिक्र करो, उन्हीं पर अड़ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि दुश्मनी होने के बाद जो इकदामात हुए हैं उस पर हम अड़े रहें, फंसे रहें, उलझे रहें, उसकी बजाय हमें उन इकदामात को जेरे बहस लाना चाहिए जिसकी बुनियाद पर यह दुश्मनी कायम होती है। उस पर हम अगर बात कर ले तो हमारी दुश्मनी खत्म। ठीक है, मैं बस आपके लिए अजीत साहब एक सवाल दे रहा हूं आपके पैनल्स के लिए, और आप उसके बाद डिबेट वहां इनिशिएट कीजिए। आपके पैनल्स के आपके तवज्जो से सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी का साहब का जो इमेज है वो बड़ा हार्ड लाइनर इमेज है। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन हार्ड लाइन इमेज है। इकोनॉमिस्ट से लेकर आगे तक जो भी इंटरनेशनल जराए ब्लॉग है वो भी उनको बड़ा हार्ड लाइनर समझते रहे। आप समझते हैं कि उनकी मौजूदगी में वाजपेयी साहब जैसा पीस टॉक होगी या नहीं, वो अपने इमेज से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे पाकिस्तान को लेकर? ये आपके पैनलिस्ट के लिए मेरी तरफ से सवाल है। जी, मैं यहाँ पैनलिस्ट से सवाल पूछूं उससे पहले जो आपके स्टूडियो में जो साथी हैं हाफिज सुलेमान भट्ट, उन्होंने संगीन इल्जाम से शुरुआत की। जिस ढंग से कहा, सवाल उठता है मुंबई में जो हमले हुए जिसमें 10 लोग पाकिस्तान से आए, और जिस ढंग से फुल प्रूफ मास्टर प्लान के साथ हमले हुए, डेविड हेडली ने जिस ढंग से कन्फेशन किया, उस कन्फेशन में पूरी बात कही कि कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग हुई। उस प्लानिंग में कहा गया आईएसआई और आर्मी के लोग भी शामिल थे। लेकिन जब वो बात होगी, जब आगे सुलह की बात होगी, तो जरूर उसकी भी बात होगी कि अगर भारत का दुश्मन आपकी सरजमी पर है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दुश्मन हिंदुस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान को उसको सजा मिलनी चाहिए। जवाब देंगी? क्योंकि वाजपेयी के समय जो शुरुआत हुई उसका नतीजा क्या निकला? जो दुश्मन काबुल के अंदर है, अजीत अंजुम साहब, जो दुश्मन काबुल के अंदर है, जो दुश्मन काबुल के अंदर है, पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, इंडिया के एमा पे, उसकी भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सारी बात होगी। चलिए, लेकिन अजीत जी, सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की जो इमेज थी वो नरेंद्र मोदी की इमेज नहीं है, अगर इनका सार, अगर इसे जिस्ट निकाला जाए तो उन्होंने यही कहा, और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके इस इमेज को एक्सेप्ट करेगी? मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर वाजपेयी जी की वो इमेज थी तो उसका कितना बुरा फायदा जो है, और कितना बुरा फायदा पाकिस्तान ने उठाया। इसीलिए ना उनको लगा कि वो इस तरीके की इमेज वाले अच्छे से इंसान है, उनके साथ ये फायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसलिए भारत जैसे देश को, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर जो कि करेक्ट इमेज दे रहा है, उन्होंने एक तरीके से वॉर हिस्टेरिया का इमेज दे रहे हैं, वो वॉर हिस्टेरिया का इमेज दे रहे हैं। आप इसमें एक अनुराधा जी वॉर हिस्टेरिया का इमेज दे रहे हैं मोदी साहब। वॉर हिस्टेरिया का वॉर हिस्टेरिया ही और क्या है? तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट नहीं किया जाता। वो तो उन्होंने साथ किया इनवाइट, तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए। ठीक है, तो इससे अच्छी शुरुआत करें, अच्छी शुरुआत होगी। क्यों लगा रहे हैं? और जाहिर है शुरुआत की बात की, दोस्ती की शुरुआत होने के लिए, दोस्ती की शुरुआत के लिए कामरान कुछ उसूल होना जरूरी है। तो उसके लिए दहशतगर्दी के मामले को दोनों तरफ तय करना जरूरी है, ना कि सिर्फ मुंबई में तय करना जरूरी है। कामरान जी, जी कामरान साहब, दोनों तरफ तय करना जरूरी है। कामरान साहब, बीजेपी की तरफ से मैं उत्तर देना चाहूंगा। केवल 2 शब्दों को मैंने पिकअप किया है। एक तो आपने कहा वॉर हिस्टेरिया है जी। वॉर हिस्टेरिया के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी ने आपको बुलाया, उनके आवाज में वॉर हिस्टेरिया थी। मगर मैं बहुत खुशनसीब हूं और मैं यहां से कह सकता हूं कि जितने वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए, कहीं भी इंडिया ने वो हिस्टेरिया नहीं दिखाया और वो वॉर आरंभ
दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके देश से हुआ। ना 48 में दिखाया, ना 71 में दिखाया आपने। करती है आपने इस मुल्क को तोड़ दिया, आप कह रहे हैं आपने वॉर हिस्टेरिया नहीं दिखाया। हजूर आपने तो कमाल ही कर दिया हिस्ट्री के साथ। इसे कहते हैं हिस्ट्री का गैंग रेप। इमरान साहब, हिस्ट्री दो का गैंग शब्दों का रेप। पहले डिसेक्शन कर दूं। जी, जी, जी। दो शब्द नहीं देखिए आप बहस वहीं चलेगी। मैं एक मिनट सर, मशरकी पाकिस्तान में फौजें तो आपने दाखिल की हैं। जनाब हफीज साहब, विल डिस्कस इश्यूज सीरियसली बट विथ लव। दूसरा शब्द आपने कहा कि मोदी साहब हार्ड लाइनर हैं। मुझे लगता है कि डिटरमाइंड और डिसाइसिव पर्सनैलिटी को हार्ड लाइनर नहीं कहना चाहिए। और फिर मैं दुख के साथ कहता हूं, खैर मुझे अच्छा लगता अगर पाकिस्तान में भी आपके प्रीमियर को उतना खुला हाथ होता जितना हिंदुस्तान के प्रीमियर को होता है। कंप्लीट खुला हाथ है, ये तो आपने बात ही गलत कर दी। इतना खुला हाथ है कि वो इतने इल्जामात के बावजूद हिंदुस्तान से मिलने गए। चलिए कामरान साहब, ये तो आपने बड़ी ऑब्जेक्शन में बात कर दी जनाब। ISI से भी पूछना पड़ता है। किसी से पूछना नहीं पड़ता। हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। आप नहीं, दिस इज वेरी सीरियस इशू। नो, It is no more a serious issue. We have a democracy here. Respect to that, respect है। और And we don't interfere in other countries' मैं याद दिलाऊं कि कल एक इनफॉर्मल like India did in 71, like India did in 48. हम नहीं कह सकते, हमारे पास एविडेंस है। भारत ने वो मैं बोल रहा हूं, एविडेंस तो हमारे पास है 71। इंडिया ने, एक मिनट जरा हम कादियान साहब हमारे एक और गेस्ट भी आ गए, उनको संबित पात्रा, हमारे एक और गेस्ट आ गए, उनका भी तारुफ करा दूं मैं। आप जी कैमरा जरा कीजिए। मुजीब रहमान शामी साहब है, बहुत रिनोन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। 71 को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आप उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन आप कंप्लीट कर लें। अजीत साहब, आपकी तरफ भी बात बॉल गई हुई जब से भाई राज कादियान। मोदी जी दिल्ली में बिल्कुल नए हैं, वो बड़ी भारी मेजॉरिटी के साथ आए हैं, वो डिसाइसिव लीडर हैं, वो नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे भरोसा होगा कि नवाज शरीफ जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जिनके इनवाइट को एक्सेप्ट करने से पहले भी जिनको आर्मी से पूछना पड़ता है कि वो जो यहां बोल के गए हैं कि हमारी सरकार इस बात में कमिटेड है, उसमें कितना वजन होगा। मैं बताता हूँ उसका वजन। और शामी साहब से जवाब लेंगे बातों से तो उन्होंने ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब ये आपके पास गया हुआ टाइम हो गया, जिसे मिलाया था, अब वापिस आने इंसाफ का तकाजा है। अजीत साहब यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं। जवाब कामरान साहब, ये सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। भरोसा कैसे होगा? भरोसा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप पे भरोसा भी तो बड़ा मुश्किल है ना। कोई आप लोगों ने बड़ी हमारे साथ स्टैप ऑन द बैक किया हुआ है, उसको मैं रिपीट क्या करूं बार बार। शामी साहब, भरोसा कैसे होगा? वो कहते हैं जी आपके तो प्राइम मिनिस्टर जो आर्मी और आईएसआई से पूछ के आते हैं, तो इसका मतलब आर्मी ऐसे ही चाहती है हम जाए वहां पे, फिर तो मसले खत्म हो गए। देखिए, पहली बात यह है कि मनमोहन सिंह के जो मीडिया एडवाइजर हैं साबिक जी, उनकी किताब छपी है चंद हफ्ते पहले ही जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सियाचिन के ऊपर समझौता करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनके आर्मी चीफ ने इससे इत्तेफाक नहीं किया, वो नहीं कर सके। तो भारत में भी जो आर्मी का असर और रसूख है वो अपनी जगह है, और पाकिस्तान में जो आर्मी का असर और रसूख है वो अपनी जगह है। रेफरेंस दें जी, रेफरेंस दें। मैंने रेफरेंस ये तो हिंदुस्तान में साहब, हिंदुस्तान में ऐसे होता नहीं है। होता है मेरे भाई, होता है, आपको नहीं पता होता है। प्रधानमंत्री किताबें पढ़ा करें आप। अजीत साहब, पाकिस्तान में होती है। ये बात सुन ले अजीत साहब, अपने जर्नलों की किताबें तो पढ़ लें यार। शहबाज शरीफ मिलने जाते हैं आपके राहिल शरीफ से, अपने साबिक आर्मी रेफरेंस सुन लें। शामी साहब रेफरेंस आप क्या पढ़ है? लीजिए। देखिए, मिलने जाना एक बात होती है और परमिशन लेने जाना दूसरी बात होती है। पहले क्यों गजकरी साहब आपके जहन में है नाम उसका? ये चंद अच्छा, हफ्ते शामी साहब की बात सुन लें, उसके बाद चंद हफ्ते पहले किताब छपी है, उनके संजय बारूदी की किताब आई है। संजय बारूदी, आप एक बात सुन ले, पहले बात सुन ले, एक बात तय कर ले। किताब, लेकिन वो गलत, आप कांग्रेस के साथ मनमोहन किताब में इसका कोई जिक्र नहीं है। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक बात पहले एक बात तय कर ले। पाकिस्तान में जिन्होंने भाई एक बात यार, आपने बात करनी है। 32 साल कैसे कंपेयर करते हैं? एक और डिबेट रखते हैं आपके साथ पाकिस्तान में फौजी हुकूमत रही। देखिए, फिर बात करेंगे 32 साल और कश्मीर में आपकी जो पपेट हुकूमत है पिछले 70 साल से 60 साल से, पीपी कश्मीर में जो आपकी पपेट हुकूमत है सर पिछले 60 सालों से 32 साल आपके यहाँ फौजी हुकूमत रही है। शामी साहब को बात तो कंप्लीट कर लेने यार। यहिया खान से लेकर और उसके बाद जियाउल, देखिए चलिए बोलिए। बात पहले ये तय कर लें कि दोस्ती करनी है या नहीं करनी है। सही है। अगर नहीं करनी है तो लड़ाई शुरू कर देते हैं। हाँ, ये आप भी तय कर ले। हम चाहते हैं दोस्ती हो। अगर दोस्ती करनी है नहीं, तो चाहते हैं दोस्ती होनी चाहिए। हाँ, अगर होनी चाहिए तो फिर दोस्तों के तरीके से बात करनी पड़ेगी, वरना तो पंजाबी का मुहावरा है, लड़ाई और लस्सी का बढ़ाना कुछ नहीं है। लस्सी में पानी डालते चले जाए बढ़ती चली जाएगी, लड़ाई में आप जितने अल्फाज इस्तेमाल करते जाए बढ़ती चली जाएगी।
तो पहले तो हमारे जो भारत के दानिश्वर हैं, सियासतदान हैं और हमारे जो एंकर्स बैठे हुए ये तय कर लें कि उन्हें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तेल छिड़कना है या पानी छिड़कना है या गुलाब छिड़कना है। सही, ये तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये बात, और क्विकली मैं अस्करी साहब को लूंगा, अस्करी साहब बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब का इमेज इतना क्यों डिस्कस होता है पाकिस्तान में? इससे पहले एक बात मैं कह दूं कि ये जो गुफ्तगू मैंने सुनी है उससे कम से कम मुझे अपना कॉलेज का जमाना याद आ गया, क्योंकि वहां जब डिबेट होती है वहां स्टूडेंट इसी तरह लड़ा करते थे। और एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो ये प्रोग्राम होते हैं, जिस किस्म का ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें इंडिया पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। बात यह है कि जो इतने साल से 67 ईयर से जो है इंडिया में एक लिस्ट ऑफ ग्रीवेंस है पाकिस्तान के खिलाफ, हमें पता है, मैं आपको वो सुना सकता हूं, आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इंडिया के खिलाफ शिकायत का एक लिस्ट मौजूद है। तो लिहाजा अगर आप एक दूसरे पे वो शिकायत फेंकते रहेंगे और दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस किस्म के प्रोग्रामों की स्पिरिट ये होती है कि आप थोड़ा सा मसले को अंडरस्टैंड करें। हमें पता है कि हिंदुस्तान की प्रायोरिटी डायलॉग में टेररिज्म है और पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है वो कश्मीर है। तो ठीक है, जो हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज हैं वो अपनी जगह टेबल पे रखें, जो पाकिस्तान की प्रायोरिटीज हैं वो भी टेबल पे रखें, सब मामलात पे बात करें। और फिर दूसरी बात यह है कि हर कंट्री का एक अपना डिसीजन मेकिंग स्टाइल होता है। हमारे यहां एक डिसीजन मेकिंग का एक स्टाइल है। आपको यह वरी नहीं करनी चाहिए कि हम किस तरह फैसला करते हैं, जिस तरह हमें यह वरी करने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में कौन इलेक्ट होता है। ये हिंदुस्तान की जो लोग हैं, वोटर है, उसका हक है। जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा, हम प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उसकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उसको पॉपुलर मैंडेट है। तो इस किस्म की लड़ाइयों से बात नहीं बनती। बिल्कुल सही कहा। और तीसरी आखिरी बात यह है कि देखें, एक सही कहा। देखिए, एक आखिरी बात सुन ले मेरी। आखिरी बात यह है कि एक इमेज होता है, मतलब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, एक इमेज पाकिस्तान में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक इमेज बाहर है। मोदी साहब का एक इमेज अब प्रोजेक्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन एक इमेज बाहर है। और बुनियादी तौर पर जो इस वक्त कोशिश हुई है दिल्ली के अंदर, वो गुजरात से दिल्ली में आए हैं, एक बड़े कैनवस पे आए हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे आए हैं। और ऑल इंडिया बेसिस का मतलब यह है कि उन्हें ग्लोबल लेवल पे भी फंक्शन करना है। लिहाजा ग्लोबल लेवल पे अगर उन्होंने कामयाबी से फंक्शन करना है तो उनका इमेज एक पीस के आदमी के तौर पे, एक मॉडरेट इंसान की लीडर की हैसियत से होगा। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको आप कम से कम डिस्कस करें और पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें। अब तो इमेज बेहतर होगा, वरना इमेज बेहतर नहीं हो सकेगा। मोदी साहब शरीफ को बुलाया और सार्क देशों के लोगों को बुलाया। अनुराधा, आप कुछ कहना चाह रही? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही, लेकिन यही बात पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होती है। यही सारी बात पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर भी लागू होती है। उन्हें भी इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, उन्हें भी इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, मेरी बात सुने। तीसरी दफा नवाज शरीफ साहब आए और उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ और हो जाए। नवाज, देखिए आपने अपनी इमेज क्या दी। नवाज शरीफ साहब को इन्विटेशन गया और हेरात में बॉम्बिंग हो गई हमारे मिशन पे। देखिए, बात से क्या ताल्लुक है? देखिए, बात देखिए, जिस तरह आप पुरजोश गुफ्तगू कर रहे हैं, देखिए अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हामिद करजई ने खुद कहा, देखिए इस किस्म के प्रोग्राम बिल्कुल बेमाने और बेकार होते हैं, शामिल है, जिसमें आप कोई गुफ्तगू लॉजिकल कर ही नहीं सकते। ढंग से टेररिस्ट इस तरह तो कोई गुफ्तगू नहीं होती। उसको इस जगह आपने डायलॉग प्रोसेस को अजीत अंजुम मेरी बात सुनिए। देखिए, आज ये कहते हैं कि मुल्ला उमर जो क्वेटा में है। अच्छा, एक मिनट आपकी, एक मिनट अजीत अंजुम साहब, अगर आपकी यही फैंटेसी है और आपने इसी तरह चलना है, ये तो हमारा बड़ापन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बात ही नहीं की कि बलोचिस्तान में जो इंडिया टेररिज्म कर रहा है, जो आप काबुल को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो हमारा बहुत बड़ापन है। लेकिन आप आज इस प्रोग्राम में उस बड़ेपन को जो है पता नहीं किस तरह प्ले कर रहे हैं। हाफिज सुलेमान भट्ट साहब किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे इसको आप? ये देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे बोलना पड़ेगा। देखिए, दर्शक देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी, और सबसे बड़ी बात, अगर इतने इल्जामों से बात
करेंगे तो हमें बोलना इल्जाम पड़ेगा। तो आप लगा रहे हैं, आप जब ये सीधा हमला करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान। अजीत साहब, एक बात आप याद रखें, हमला आपने किया हमेशा। 48 में आपने हमला किया, 65 में आपने हमला किया, आप गिरबान में अपने झांके, 71 में आपने हमला किया, 48 और 71। तो यही तो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसके बगैर किस तरह है? चलिए कामरान साहब, जी बात करें। कामरान साहब 2 मिनट मिलेगा मुझे। जी आप 3 मिनट आप इजाजत दे तो। चलिए, इन्होंने नहीं बोला, बीजेपी के नुमाइंदे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा है, वहीं से पिकअप करता, वो हिंदुस्तान आए तो उनका स्टेटमेंट था कि आई हैव कम टू पिकअप द थ्रेड्स ऑफ कारगिल। जहां मैंने छोड़ा था, कारगिल के थ्रेड्स को उठाने में आया हूं। आप बताइए, कारगिल के समय तो वही थे, फिर उन्हें आज कारगिल का थ्रेड्स क्यों उठाना पड़ रहा है? कारगिल का थ्रेड का उन्होंने बात नहीं, वो कर नहीं सकते कारगिल के थ्रेड की बात। कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। 99 के डायलॉग के थ्रेड्स की बात हुई थी, आप कारगिल पे लेके कारगिल की बात नहीं कर सकते। वो आपके पेपर में, आपके पेपर जो चाहे छापे, वहीं से चलना चाहते हैं। आपके पेपर जो चाहे छापे। कारगिल के विषय में बड़े इमोशनली भी उन्होंने कहा है। जी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप देखिए, आपके प्रीमियर का कंट्रोल तो खुद आपके प्रीमियर के पास नहीं है। संबित पित्रा जी, क्यों आज एक बात बताइए, संबित संबित पित्रा जी, एक मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं आपके अखबारों में पब्लिश है, आपके अखबारों में यह पब्लिश है कि जम्मू कश्मीर की ह्यूमन राइट्स कहती है 38 मुकामात पर 2000 से ऊपर नामालूम लाशें हैं, जो हिंदुस्तान के फौजियों पर जिसका इल्जाम है, जो कश्मीर में आप लोगों ने लोगों को मारा है। ये आप पढ़ रहे हैं? ये मैं ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर का स्टेट ह्यूमन राइट्स आपके अखबार में नहीं छपा, आपके अखबार में छपा ही नहीं, तो आपके अखबार में मुझे दिलचस्पी नहीं है। आपके अखबारात में कारगिल के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है एक मिनट रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। फिर बात यही हुई कामरान साहब, एक मिनट कामरान साहब, अच्छा अभी हसन अस्करी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। कामरान साहब एक मिनट हसन अस्करी साहब को मैं सलाम करता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि अगर हम इसी तरह से डिबेट करेंगे और लड़ाइयों पर बात करेंगे तो बात आगे नहीं शुरू होगी। नरेंद्र मोदी की आलोचना सिर्फ आप नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने बुलाया नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ आए, उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाया, दोनों ने एक बड़प्पन के साथ ये मुलाकात की। हमको इस सकारात्मक शुरुआत की भी बात करनी चाहिए। हम सिर्फ बात करेंगे आपने ये किया वो किया, नहीं होगा कामरान साहब। और सवाल भाई आपने प्रिंट मीडिया की बात की ना अजीत साहब, की बात कर रहे हैं, आपने प्रिंट मीडिया की बात की तो मैंने कहा छपा नहीं वहां पे, ट्रेंड करके पाकिस्तान से भेजा गया। ये इंडिजिनस मूवमेंट है जी। शामी साहब रिस्पॉन्ड करें कश्मीर के ऊपर। एक बात सुन ले जी, आप जरा शामी साहब की बात सुन ले। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि संजय बारू की किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह की वर्किंग क्या थी, वो सियाचिन पे क्या करना चाहते थे, आर्मी ने उनको नहीं करने दिया। उसके बाद वो फाइलें लेके रोज जाते थे जनाब सोनिया जी के पास, और वो ऑर्डर जारी करती थी और फाइलों पे ऑर्डर होते थे, पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी। ये सारी तफसील उस किताब में लिखी हुई है। तो अगर हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे तो फिर कोई काम नहीं करने। ये तफसील आप बताएंगे। अब आप एक बात सुन लें, बेनजीर भुट्टो की, भाई बात तो सुन लें, पढ़िए फातिमा भुट्टो की पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आर्मी के आप हमारी बात तो छोड़े ना, किताब लिखी है, किताब का नाम मैं ब्रेक के बाद दूंगा, जिसमें किताब ब्रेक नहीं है अजीत साहब, अभी ब्रेक नहीं है पहले अभी ब्रेक नहीं है। हमारे एलओसी को क्रॉस करके आपका एलओसी कहां से आ गया अजीत साहब? अपनी किताबें भी आप अपना स्पेशल स्टेटस खत्म कीजिए पहले। मैंने आपसे एलओसी मतलब हमारी सरहद, मैं कह रहा हूँ हमारी सरहद में दाखिल हुए। ये कब हुआ है? हमारी सरहद में दाखिल हुए कौन सी आपकी? और आपके आर्मी के भाई कौन सी सरहद है आपकी? बड़े अफसर ने किताब लिखी है। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटते। एक बार कामरान साहब ब्रेक में राधा जी की बात तो सुन ले, टेलीविजन घबराया ना करें जी साहब, बात होने दिया लेते ब्रेक। जी हाँ सुन लेते मैं ये अजीत जी और कामरान साहब, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या नवाज शरीफ साहब यहाँ स्वॉट एनालिसिस करने आए थे क्या? इधर जैसे मैनेजमेंट में जी मुझे ये अगर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो फिर करने क्या है एग्जैक्टली? सही बात, वो आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आप मुंबई से आगे बढ़े, आप तो मुंबई से आगे बढ़े, आप मुंबई से आगे बढ़े जनाब, जिस तरह हम बढ़े आगे बलूचिस्तान को। हम मुंबई से आगे बढ़ जाएंगे। आप जो मुंबई के गुनाहगार वहाँ पनाह में हैं, उन्हें आप हवाले कर दीजिए। मुंबई के बाद भी मनमोहन सिंह ने ट्रेड कॉरिडोर की बात की थी, आप सितंबर 12 की बात की थी। उसके बाद शर्मल शेख में मुलाकात हुई, उसके बाद कई मुलाकातें बलूचिस्तान की मिले। लेकिन चलिए कामरान साहब, ब्रेक पर जाना होगा या मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ। 7 पासपोर्ट
की बात की एक थी, बार ब्रेक पर उन्होंने डिबेट की बात की थी, साथ चलिए एक बार अनुराधा जी ब्रेक पर जाना होगा। कामरान साहब जी मैं ले रहा हूँ, कुछ कहूंगा, आप परेशान ना हो जी। ब्रेक लेंगे बगैर कुछ कहता कि जी साहब परेशान ना हो, पाकिस्तान में मैंने क्या कह दिया है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। हमारे साथ हैं लाहौर से दुनिया टीवी के एंकर कामरान शाहिद, उनके साथ हैं स्टूडियो में 3 मेहमान। लाहौर और दिल्ली लाइव लगातार आप देख रहे हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या एक नए तरह की शुरुआत होगी दो देशों के बीच। कई बार जिस ढंग से लगता है दुश्मनी जैसे हालात हैं, क्या वो हालात बदलेंगे? मैं चाहूंगा मुशर्रफ का बयान सुनाया जाए। आप सुनिए जरा मुशर्रफ का बयान। हजारों जनरल में मुशर्रफ नहीं थे, या आप करेक्ट कर लीजिए, हजारों जनरल में थे या आपके आर्मी चीफ थे जो आपके राष्ट्रपति भी रहे कई साल तक, जिन्होंने नवाज शरीफ को देश निकाला। आपने क्यों बनाया उनको हिंदुस्तान में? इतने अगर बुरे थे मुशर्रफ साहब, मुशर्रफ साहब को सुनाया जाए। कारगिल था जहां से अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं 5 जगह में हम अंदर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहां बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। सुना अजीत साहब, इसको चलाइएगा मत, एक मिनट इसको इंडिया में चलाइएगा। सुना, इट शोज कि आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है। इट शोज के पाकिस्तान की जो फौज है वो कितनी एडवांस है। इट शोज कि आपने 3 जंगें हम पे की, तो हमने अगर एक जगह पे ये दिखता है कि हमने यकीन किया। कोई ये यकीन नहीं हुआ है कि वाजपेयी इतने बड़े दिल वाले थे कि लाहौर गए, उन्होंने यकीन किया। फेल्योर तो जब आपके मुल्क में आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, फौजी राष्ट्रपति, जब अपने प्रधानमंत्री को आप एक तरह से बात यह है, देखिए बात यह है कि अगर आपने मसाइल को हल करना है तो आप की बात सुनने भी आपने देखिए, अगर आपने मसाइल को हल करना है तो मसाइल को हल करने का तरीका यह है कि आप माजी के पास्ट के कैदी नहीं होते, बल्कि पास्ट से सिर्फ लेसन ड्रॉ करते हैं। और जब तक आप प्रेजेंट और फ्यूचर में गुफ्तगू नहीं करेंगे मामला हल नहीं होगा। जिस तरह आप हिस्ट्री सुना रहे हैं इसी तरह पाकिस्तान से भी हिस्ट्री सुनाई जा सकती है, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अगले 67 साल 67 ईयर हो गए, कई 67 ईयर निकल सकते हैं कि आप अपनी जो है ना अपनी कथा तैयार कर लें, हम अपनी कथा तैयार कर लेते हैं, निकलेगा कुछ नहीं। अगर मामलात को हल करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का गरीब है और हिंदुस्तान का गरीब है उसका फ्यूचर हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, हिंदुस्तान के आम आदमी के मसाइल हैं, उनको किस तरह हम एड्रेस करेंगे। इस किस्म की बेमाने गुफ्तगू से कुछ हासिल नहीं होगा। ये ठीक है प्रोग्राम की रेटिंग आपको मिल जाएगी कि बड़ी आपने फेंटी लगा दी पाकिस्तान के सुनने वालों को, ये इस तरह नहीं है। अजीत साहब, अभी आपको वीडियो सुनवाओ, मोदी साहब मुसलमानों को कुत्ते का पिल्ला कह रहे हैं और आप कहते हैं जी बहुत बड़े। ये जरा आपके पड़ोस में जो आपको सुनाओ बैठे उनको भी जरा समझा दें। ये मैं आपको वीडियो सुनाऊं उसकी हसन अस्करी साहब, जरा कामरान साहब जो आपके वो आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, आपको समझ जाएंगे तो हम बातचीत आपको फुटेज दिखाऊं नरेंद्र मोदी साहब की इंसानों के कत्ल को कुत्तों से तस्वीर दे रहे हैं, एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम फिर भी उनसे बात कर रहे हैं, इससे बड़ा पर और क्या होगा हमारा। जी लियाकत हाफिज हसन अस्करी साहब, आपके बगल में बैठे जो कामरान साहब, जनाब मेरे बगल में जो भी बैठा हो, आपके बगल में बीजेपी, आपकी बगल में जो बीजेपी वाले बैठे हैं उनके हाथ में एलर्ट खून है मुसलमानों का, तो हम तो आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें तो फिर आपसे मैं ही बोल रहा हूँ। जी आप ही की बात कर रहा हूँ। सुनिए कामरान साहब, जी आज तो बड़े मुझे लगता है इस तरह से बात अगर बहुत पीसफुल नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है हाईली ऑब्जेक्शनेबल, इस तरह से बात करेंगे डिबेट होनी नहीं चाहिए। कामरान साहब, मैं बीजेपी वाला ही आपका मित्र बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ जनाब। जी आप सुनेंगे ना? हाँ सुन रहे हैं। देखिए पहले तो कामरान साहब मैं कुछ बता दूं महत्वपूर्ण आंकड़े कि आप भी जानते हो कि जितने हमारे मुसलमान भाई शायद पाकिस्तान में नहीं रहते हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं और हिफाजत के साथ रहते हैं। मगर दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि जो थोड़े बहुत भी हिंदू वहां थे वो अब नहीं रहते हैं, ये भी आप जानते हैं। गलत है, माइनॉरिटीज का किस टोटल गलत है, प्रोटेक्शन करना है। प्लीज मैं हाथ जोड़ के, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे भाई आपके भाई बनने का मतलब ये गुजरात में राइट, अयोध्या में राइट, बॉम्बे में राइट बेहतर होगा। आपका भाई बनने का मतलब ये है कि कत्लेआम, आपके भाई बनने का मतलब बाबरी मस्जिद। कृपया सुन लीजिए, आप देखिए हिंदुस्तान में किस प्रकार से माइनॉरिटीज का हिफाजत किया जाता है, कृपया आप इसे समझे यहां आके। जी बताइए। दूसरी बात है, गुजरात में डेमोक्रेसी है। गुजरात में 3 बार चीफ मिनिस्टर चुन के आए नरेंद्र मोदी। गुजरात में लगभग 10% मुसलमान भाई रहते हैं।
गुजरात में अगर नरेंद्र भाई 3 बार चुन के आए हैं तो संक्षिप्त गुजरात सब के लोग बात मुसलमानों ने ही चुना है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने चुना है। चलिए सकारात्मक थोड़ी बात करें सर, पॉजिटिव बात करें। एक मिनट यही कहा कि एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, शामी साहब, लेकिन अच्छी गुजरात शुरुआत यहां से भी रिस्पांस ले लीजिए। गुजरात में मुसलमानों की मेजॉरिटी है क्या? और ये पूरी दुनिया कह रही है जो गुजरात में फसादात हुए हैं, आपको क्या लगता है? वो हजारों मुसलमान मारे गए हैं, उनकी जानें और माल लूटे गए हैं। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की कहानी हमारे यहाँ नहीं होती है। आपने ये कहानी हम नहीं खेलते हैं। आपने ये कहा है, आपको तो अमेरिका ने वीजा रिफ्यूज किया। आपके यहाँ अकलियतें बहुत महफूज हैं, तो अगर अकलियतें महफूज हैं तो फिर गुजरात में क्या हुआ था? मुझे लगता है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे हैं। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए पाकिस्तान पर, ऑब्जेक्शनेबल तो है। फिर हम बात करेंगे तो अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए, अमेरिका ने कितनी बार कहा है कि पाकिस्तान कैसे सरपरस्ती, पाकिस्तान में आतंक की सरपरस्ती होती है, आतंकी आका बैठे। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है हिंदुओं के मर्डर में, क्रिश्चियंस के मर्डर में, कामरान साहब किसी और के मर्डर। हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है। सबसे बड़ी बात आपका प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी और उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान होके अमेरिका आइए और हम इंडिया के साथ, भारत के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो ये आपके यहाँ होता होगा कामरान साहब, लेकिन मुझे लगता है हमारी बात, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी क्रिश्चियन के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरह किसी नॉन मुस्लिम कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। हमारे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर, क्या चीफ मिनिस्टर किसी नॉन मुस्लिम कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है जनाब, मुबारक हो आपको। लेकिन जो हजारों लोग वहां मरे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर धब्बा है। मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है। हाफिज सईद ने हमें गलत बयानी कर रहे हैं, हाफिज सईद को भी एक्सेप्शन और फिर आपको अपने मुल्क में कैंपेन चलाना चाहिए कि नवाज शरीफ क्यों आए भारत। अगर इस तरह से देखिए अजीत साहब अब हमारी भी सुने, हमारी सुनेंगे, बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ सुनेंगे कि नहीं, और वो कर अजीत अंजुम साहब को हमारी भी, लेकिन हमारी भी सुनेंगे, कोई विपता हमारी भी सुन लो जी। बिल्कुल, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग अमन और चैन के साथ रहना चाहते हैं, हमसायों के साथ। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान नहीं है जो ये ख्वाहिश लेकर भारत नहीं गया। जुल्फकार अली भुट्टो गए, जनरल जियाउल हक गए, आप जर्नैलों के खिलाफ बोल रहे हैं, जनरल जियाउल हक गए, नवाज शरीफ गए, हत्ता के जनरल मुशर्रफ गए। ये सारे हमारे हुक्मरान जर्नैल थे, सिविल थे, सारे अमन का पैगाम लेकर गए। आपने जवाब में क्या किया? आपने जनरल अरोड़ा भेज दिया ढाका में। आपने क्या किया? आपने अफगानिस्तान में 14 सफारतकार ने दरिया दिखाई जो बलूचिस्तान में आतंकवादियों को भेज रहे हैं। आपने बम दबा के कराया हमारे मुल्क में। क्या किया उसके पहले किया दुनिया जानती है। आप जानती है, आप फिर वही बात, आप तो कोई हुक्मरान आता नहीं है। कुछ अच्छी बात करें, आपका मुल्क नहीं तोड़ा। हम चाहते हैं तो जब अफगानिस्तान की बात चल रही थी, हम भी फौज अमृतसर में दाखिल कर देते, हमने तो नहीं की। आपने फौज दाखिल की पाकिस्तान के अंदर। आपके अपने हुक्मरानों के साथ क्या किया? इसका आपसे क्या ताल्लुक है? इसका आपसे क्या ताल्लुक है? आपने गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ जरा इनको भी शामिल करते हैं, जरा इनको में शामिल करते हैं। महात्मा गांधी के साथ राष्ट्रीय सैनिक संघ है, उसी पे इल्जाम है गांधी जी के कत्ल का। तो आपने क्या किया? अगर दिलों में इतनी जहर है तो बातचीत नहीं हो सकती। कोई जहर नहीं है। देखें, ये मैं व्हाइट पहन के आया हूँ, ये रुमाल, ये देखें अमन का। लेकिन आपने बात ही शुरू कर दी दहशतगर्दी पे, अपनी दहशतगर्दी आपने माइनस कर दी और हम तो खुद विक्टिम हैं। उससे क्या होगा? वो तो नहीं, ये तो पीस की निशानी है। अच्छी बात है कि दोनों देशों में जनता जो है, आवाम जो है, वो शांति चाहता है, क्योंकि सब मानते हैं कि जब तक शांति नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं होगी। ये एक कॉमन पॉइंट है। दूसरा, ऐसे मुद्दे चुन के चले जिस पर विवाद नहीं, जैसे व्यापार है, उसमें भी हमें एमएनएफ स्टेटस अभी तक नहीं दिया पाकिस्तान ने, चलो वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसे जो बगैर कंट्रोवर्शियल के जो मुद्दे हैं उनको लेकर अगर हम आगे बढ़ें, आप कश्मीर की बात करते रहें, हम बॉम्बे की करेंगे, हम आतंकवादी कैंप्स की बात करते रहेंगे, तो फिर यही डिबेट 1 घंटा या 10 घंटे भी करते रहे, वहीं कहीं नहीं पहुंचेंगे। शामी साहब तो ऐसे आगे बढ़ते हैं दोनों देश। शामी साहब की मैयत में आगे बढ़ते हैं। जी जी, आपने कहा कि आप व्हाइट रुमाल, जी जी, मैंने कहा क्या लगाया हुआ? मैंने तो लगाया हुआ है, लगाया हुआ ये लगाया हुआ।
तो हम लोगों ने भी, हमारी भी यही ख्वाहिश थी। मैंने भी खाड़ी खास का कपड़ा पहना हुआ है। आपके पाकिस्तान का ब्रांड है खाड़ी खास, बड़ी खुशी की बात है जी, उसका मैंने ये ब्रांड पहना हुआ है। तो आप अगर आगे बढ़ते हैं, आपने सिर्फ रुमाल लगाया, हम यहाँ कपड़े पहन के आ गए। क्या बात है जनाब? प्रॉब्लम आपकी है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पीछे देखते हैं। अरे आगे बढ़िए। हम तो पीछे देख नहीं रहे, आगे देख रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर पीछे देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बॉम्बे 26 जो हुआ वो आगे के पीछे है, ये इसका जवाब कोई नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल पीछे नहीं देख रहे हैं। ये आपकी नासमझी है कि आप उसको, आप उनके जेस्चर्स को आप ऐसे नासमझी बड़ी रिलेटिव टर्म है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। आप ये देखिए कि उनको, देखिए, आप प्रॉब्लम यह है कि आप कभी भी अमन नहीं कर सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप अपने आप को मजलूम और दूसरे को हमेशा जालिम समझें। बात यह है कि ज्यादतियां दोनों तरफ से हैं, आप बैठ के उन पे बात कीजिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जनता पे फोकस करें, इंडिया की जनता, पाकिस्तान की जनता पे अगर विकास की जो है बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, फिर तो बात आगे चल सकती है। अगर मैं ये काम करूं, मैं एक लिस्ट तैयार करके कहूं कि इंडिया ने ये ज्यादती की है, आप कहें पाकिस्तान ने ये ज्यादती की है, तो फिर ठीक है, लड़ते रहिए। तारीख में ऐसा बहुत कुछ मौजूद है जिसका जवाब आप नहीं दे सकते, और ऐसा भी मौजूद है जिसका जवाब ढूंढना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। गलतियां तो दो तरफा हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर उन गलतियों में फंस जाएंगे और एक दूसरे को ताने देंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर आगे नहीं जा सकते। आगे जाना है तो हमें समझना चाहिए अमन जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में भी है, इंडिया के मुफाद में भी है। ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी एक मुल्क के मुफाद में है और किसी दूसरे मुल्क के मुफाद में नहीं। आतंक आपके यहाँ हो या हमारे यहाँ किसी और मुल्क में बहुत सारे बेकसूर मारे जाते हैं साहब। मुंबई में भी जहां मारे गए लोग, चाहे सीएसटी स्टेशन पर, चाहे होटल में, 170 लोग मारे गए। हमें सकते हैं, हमें महिलाएं और बच्चे थे, हमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन 10 लोग आए रातों रात कराची से ट्रेन होकर गोद से आए और मुंबई में जो कुछ हुआ है से फायरिंग की और 250 लोगों को। अच्छा, अजीत साहब एक बात सुनिए। अजीत साहब, सर शामी साहब की बात होनी चाहिए। अजीत साहब, जो दहशतगर्द था, जो भी था, चलिए कामराज साहब, जो भी दहशतगर्द था, जहाँ भी था, अगर पाकिस्तान की सेना एक मिनट, अभी को मैं एक चीज दिखानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना अच्छा चाहिए। अजीत साहब, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ये और तो सामने कल्प्रिट आना चाहिए। कामराज ठीक है, ये तो आपकी बात आ गई। अब जरा हौसले से सुनिएगा और देखिएगा। अब मैं सर एक मिनट, अब आपने एक चीज दिखाई मुझे, अब एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूं। भाई इंसान तो इंसान है, चाहे गुजरात में मरे या मुंबई में मरे, हम सबको कंडेम करते हैं। फर्क ये, या लाहौर में मरे या हमारी आईएसआई में मरे शहीद हो, ठीक है जी, या श्रीनगर कश्मीर में शहीद हो, या ठीक है जी। लेकिन हमारे हाथ पे एटलीस्ट ये नहीं है कि हम जस्टिफाई करें और प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं मैस मर्डर को। आप ये देखिए, आपको एक चीज दिखा रहा हूं, उसका ब्रेक लेंगे जी। दिखाइए अजीत साहब को, इंडिया को। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं। सेकुलर इंडिया के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों को कुत्ते के पिल्ले तशबीह दे रहे हैं और इंडियन मीडिया ने इसको इसी तरह पेश किया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कामरान शाहिद हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक पुराने बयान का टेप चलाया जिसमें नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे, और उस टेप को जिस ढंग से उन्होंने परिभाषित किया, मैं चाहूंगा कि बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ संबित पात्रा जवाब दें जो टेप चला उसके बारे में। पहले तो मोदी कई बार सफाई दे चुके हैं। पहले तो कामरान भाई, मुझे लगता है मुझे यहां सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें जिस प्रकार का मैंडेट दिया है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं चाहूंगा, आप मेरे भाई हैं तो मैं समझाऊं जरूर। मैं तो आपसे कह भी नहीं रहा, एक्सप्लेनेशन आप खुद ही दे रहे हैं। रॉयटर्स के जिस एक्सप्लेनेशन दे रहे, मैंने नहीं मांगी है। सर आप बीच में, मैं आपसे कह रहा हूं, आप खुद दे रहे एक्सप्लेनेशन, मैंने नहीं मांगी। बीच में प्लीज इंटरजेक्ट ना करें। अब आप दीजिए कॉन्टेक्स्ट राइट। पाकिस्तान के टेलीविजन में यार आप चलाया है तो ये जरूरी बनता है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं। फिर आप ये ना कहिए ना कि मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है, नहीं देनी। आप दे दें, मैंने नहीं मांगी आपसे। मैंने नहीं मांगी आपसे, आप दे दें। चलिए सुन तो लीजिए। ये ना कहें कि दूं या सुन तो लीजिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है रॉयटर्स के जिस
हाँ चलो, रॉयटर्स के जिस जर्नलिस्ट ने ये इंटरव्यू लिया था, उन्होंने खुद ट्वीट करके मेल के द्वारा पूरे संसार को बताया कि नहीं, वो कॉन्टेस्ट नहीं है जिसमें तोड़ मरोड़ के इसको देखने की कोशिश हो रही है। दूसरा विषय है, देखिए हिंदुस्तान का ये फितरत है, संक्षिप्त बिल्कुल ये नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान की ये फितरत है कि कोई भी अगर छोटे से छोटा जीव भी गाड़ी के नीचे मर जाता है तो हमें कई दिनों तक दुख होता है। कत्लेआम करना हमारे फितरत में नहीं है जनाब। चलिए एक सवाल मैं चाहता हूं, सफाई भी जो भी कहा इन्होंने इनकी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन कामरान साहब आपके पास हाफिज सुलेमान भट्ट हैं, मेरे पास एक मिनट 50 लोगों की ऐसी लिस्ट है, 50 दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान में कराची, लाहौर, मेरे पास 150 इंडियन टेररिस्ट की लिस्ट है, इब्राहिम से लेकर सलाउद्दीन से लेकर मसूद अजहर से लेकर और इलियास कश्मीरी और मेजर इकबाल जो मुंबई हमलों का सबसे बड़ा आरोपी था, साजिद मीर से लेकर अभी तक। क्या लगता नहीं रॉ के ऑफिसर्स के नाम है, तो पहले इन्हें हिरासत में भेजा जाए, जेल भेजा जाए, भारत के हवाले किया जाए, और जब तक ये सरहद रॉ के ऑफिसर्स के भेजेंगे तब तक दोस्ती कैसे होगी सर? रॉ के ऑफिसर्स के नाम है जो हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सब रॉ के ऑफिसर्स के नाम है, मेरे पास है ये रॉ के ऑफिसर्स के, मेरे पास 50 मैंने बताया रॉ के ऑफिसर्स, मेरे पास 150 के मोस्ट वांटेड रॉ के अफसर है, 150 लिस्ट है मेरे पास। एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ अच्छी शुरुआत। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात। जी मैंने तो ये लगाया हुआ, ये देखे ना, ये हैंकरचीफ व्हाइट लगाया हुआ है, ये देखिए जी दिखा दे छोटा रुमाल लगाया, बहुत बड़ा है, आप करीब आके देखें, बहुत बड़ा है, यहाँ इतना बड़ा संभाला नहीं जाएगा आपसे। आपने सिर्फ एक रुमाल लगाया है, ये देखें, दर्शाता है, ये खुलता जा रहा है, ये देखें, यही दिखाता है। ये देखें, छोटा रुमाल लगाते हैं और हम बड़े, आप अपने दिल को बड़ा कीजिए। ठीक है इस कार्यक्रम को यही हजूर, मैं तो पीस पे खत्म कर रहा हूँ, देखिए राइट हैंड में पीस है जब और बाएं हाथ खाली है, तो कुछ खुले दिमाग से आपके राइट हैंड में पीस है तो बाएं हाथ में प्यार नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अजीत साहब, बहुत नहीं होगा कामरान साहब, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ। आज का प्रोग्राम था, हिंदुस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम से मैं और अजीत साहब इजाजत लेते हैं।